So hello everyone, welcome to the class of physics optional for UPSC examination and हम लोग डिस्कस कर रहे थे पार्टिकल फिजिक्स के बारे में और पार्टिकल फिजिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा था रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था एक बार फास्टली उसको हम रिकैप कर लेते हैं जो हमने डिस्कस किया था। इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे का टॉपिक। सो इन द लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। देखिए हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, ये जो है ये प्रॉब्लम यूपीएससी में आए हुए हैं, ठीक है। तो मेनली हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उससे ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम, ये दोनों प्रॉब्लम क्या करेंगे, एड्रेस कर लेंगे, ठीक है। पर्टिकुलरली जो फर्स्ट प्रॉब्लम है ये आपका इजीली एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि मान लीजिए कि कोई लाइन है, ठीक है, और लाइन को आप क्या करोगे, एक फिक्स लाइन के लॉन्ग आप जो रोटेट करोगे तो कैसा शेप बनेगा, कोनिकल शेप बनेगा, ठीक है। फिर हमने डिराइव किया था कि क्या कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, हमने बेसिक जान लिया था। ओके, देन हमने डायरेक्टली जंप किया था इसके ऊपर। हाँ, तो लास्ट क्लास में ड्राइव किया था कि वी नॉट इक्वल टू वी प्लस ओमेगा क्रॉस आर होता है, जहाँ पे वी नॉट क्या है, वी नॉट आपका वेलोसिटी इन एस फ्रेम है। एस फ्रेम कैसा फ्रेम है, तो एस फ्रेम आपका रेस्ट फ्रेम है, ठीक है। और वी इज वेलोसिटी इन रोटेटिंग फ्रेम, ठीक है। तो वी आपका वेलोसिटी है रोटेटिंग फ्रेम के अंदर और इक्वल टू ओमेगा प्लस आर, सॉरी ओमेगा क्रॉस आर। ओके, तो फिर हमने यहाँ से डिराइव किया था कि डी आर बाई डी टी इन एस फ्रेम इक्वल टू डी आर बाई डी टी इन एस टेस्ट फ्रेम प्लस ओमेगा क्रॉस आर। सो फॉर एनी ऑपरेटर आर, किसी भी ऑपरेटर आर के लिए जो होता है, ठीक है, क्या होता है ये डी बाई डी टी इंटू एस फ्रेम इक्वल टू डी बाई डी टी इंटू एस टेस्ट फ्रेम प्लस ओमेगा क्रॉस वट एवर वेरिएबल वी हैव टेकन, ठीक है। हमने यहाँ पे वेरिएबल ए ले लिया, ठीक है, ए ले लिया, तो यहाँ पर हम ए वेरिएबल को सेट कर देंगे। आ रही बात समझ में? तो ये हमने लास्ट क्लास में कवर किया था, ठीक है। ओके, तो लास्ट क्लास पे बेस्ड एक प्रॉब्लम है जो यूपीएससी में 2007 में आया हुआ है, मेंस में आया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि डिराइव द रिलेशन v इक्वल टू वी नॉट प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है, यही है आपका डिराइव द रिलेशन v इक्वल टू वी नॉट प्लस ओमेगा क्रॉस आर। इन्होंने फ्रेम को चेंज कर दिया होगा, ठीक है। ओके, where v naught is velocity of particle located at the fixed frame of reference and v is observed in frame s dash with angular speed omega with respect to s but having the common origin, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली आप एड्रेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेक्चर्स दैट हैज बीन डिलीवर्ड इन क्लास 1। ओके, चलिए, तो आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, आज हम क्या करेंगे, आज हम 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स 4 to 5 टाइम मेंस एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो आइदर फोर्स है ये आपको 2022 के मेंस में आया हुआ था, ठीक है। तो इन 3 टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद यूपीएससी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं मेंस में उसको हम कवर अप करेंगे। ओके, सो लुक, ये सब क्वेश्चन यूपीएससी में आए हुए हैं। आप असाइनमेंट को जो है हमारा जो टेलीग्राम चैनल है t.me, ओके, ऋषभ IAS अकेडमी, यहाँ से जो भी फिजिक्स के स्टडी मटेरियल है, असाइनमेंट जो क्लास में यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, इन सभी को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, बाकी यूट्यूब का जो वीडियो है उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से भी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो डायरेक्टली हम टॉपिक पे आते हैं। तो हमने पिछले क्लास में ये डिस्कस किया था कि हमने 2 फ्रेम लिया था, देयर आर 2 फ्रेम। तो ये आपका पहला फ्रेम था। इस फ्रेम के अंदर ये आपका जेड एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। और ये एस फ्रेम है। कैसा फ्रेम है ये? एस फ्रेम है, ये हमने डिस्कस किया था। एक दूसरा फ्रेम है आपका जो रोटेट कर रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। तो मान लीजिए कि ये हमारा जेड डैश है, ये वाई डैश है और ये एक्स डैश है। क्लियर है? ठीक है, तो ये फ्रेम क्या कर रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है, रोटेटिंग फ्रेम है ये। तो ये जो आपको दिख रहा है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, ये कैसा फ्रेम है, ये एस डैश फ्रेम है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों फ्रेम से, ठीक है, इन दोनों फ्रेम का जो ओरिजिन है वो कॉमन है। तो इन दोनों फ्रेम से एक पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं, कहाँ पे, पॉइंट पी के ऊपर। ये पॉइंट पी है, ठीक है, पॉइंट पी है। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट होगा विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस, दैट इज एक्स वाई जेड, ओके। और विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश एक्स डैश वाई डैश जेड डैश इंटू एस डैश, ये हमने डिस्कस कर लिया था पिछले क्लास में, ठीक है। और इसके अलावा जो कि फ्रेम का ओरिजिन कॉमन है, तो हमने वहाँ पे एक हमने देखा था क्या कि आर इक्वल टू क्या होगा, आर डैश होगा, ओके, आर डैश होगा। और ये वैल्यू कितना था, ये वैल्यू था आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जेड के कैप इक्वल टू
एक्स डैश आई डैश प्लस वाई डैश जे डैश प्लस जेड डैश के डैश, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया था कि डी आई डैश बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आई डैश, सिमिलरली डी जे डैश बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस जे डैश, और सिमिलरली डी के डैश बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस के डैश, ओके। और एक रिलेशन में डिराइव किया था कि वेलोसिटी v नॉट, ठीक है, इन विच फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम इक्वल टू वेलोसिटी v इन रोटेटिंग फ्रेम प्लस ओमेगा क्रॉस r। अब इन दोनों के रिलेशन के आधार पे हम क्या करेंगे, हम एक्सेलरेशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे नए फ्रेम के अंदर, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ये हमारा टॉपिक है। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो देखिए, आप जानते हैं कि वी हैव, हमारे पास एक ऑपरेटर था जिसको हमने लास्ट क्लास में इंट्रोड्यूस किया था कि डी अपॉन डी टी इंटू सम वैक्टर इक्वल टू डी अपॉन डी टी दैट वैक्टर, मतलब आई एम सॉरी, यहाँ पे जो है हमने वेक्टर को भी इंट्रोड्यूस नहीं किया है, ठीक है। तो डी बाई डी टी दैट वैक्टर प्लस ओमेगा क्रॉस दैट वैक्टर, ठीक है। ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फाइंड आउट किया था, ठीक है। इसको ऑपरेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ऑपरेटर बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, इस ऑपरेटर को ऑपरेट करना है वी नॉट के ऊपर, ठीक है, वी नॉट के ऊपर। नाउ वी नॉट क्या है, वी नॉट आपका है वेलोसिटी इन इनर्शियल फ्रेम, वेलोसिटी इन एस फ्रेम, जबकि आपका जो v है दैट इज वेलोसिटी इन एस डैश फ्रेम। एस डैश फ्रेम। तो देयर फॉर डी अपॉन डी टी वी नॉट इक्वल टू, आप लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी वी नॉट, कौन सा फ्रेम है ये एस डैश फ्रेम है, ये एस फ्रेम है, प्लस ओमेगा क्रॉस वी नॉट, ऐसा हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस ऑपरेटर, ठीक है, दिस ऑपरेटर, ओके, क्लियर है। देयर फॉर डी वाई डी टी वी नॉट को आप लिख सकते हैं ए नॉट, ठीक है, ए नॉट। तो ए नॉट इक्वल टू क्या होगा, डी वाई डी टी वी नॉट, यानी डी अपॉन डी टी, ठीक है, डी अपॉन डी टी। और वी नॉट जो था, वी नॉट ये था आपका वी प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ये हमने फाइंड आउट किया था वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से, प्लस ओमेगा क्रॉस वी नॉट है। तो वी नॉट कितना है भाई, वी नॉट आपका है वी प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ये क्लियर है। तो आप इसे लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी टी प्लस डी अपॉन डी टी ओमेगा क्रॉस आर प्लस ओमेगा क्रॉस वी, हमने इसका प्रोडक्ट ले लिया, प्लस इनको हमने प्रोडक्ट निकाल लिया इसका, तो ओमेगा क्रॉस आर, ये क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करें, कुछ मैथमेटिकल टूल को हम यूज करेंगे, कुछ रूल्स इसको हम यूज करेंगे, ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा वेक्टर में, ठीक है। तो रूल्स के लिए मैं आपको रेड कलर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप जानते हैं कि डी अपॉन डी टी ए क्रॉस बी बराबर होता है डी ए बाई डी टी क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस डी बी बाई डी टी, ये फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ठीक है।
इसको हम प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। ठीक है भाई, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये। तो देखिए नाउ अगेन इस इक्वेशन को हम पे चलते हैं हम। ठीक है, तो देखिए ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? डी वी बाई डी टी। और देखो आरएचएस में जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं दैट इज इन फ्रेम एच डैश। क्लियर है? दैट इज इन फ्रेम एच डैश। ओके, प्लस अब इस टर्म को जरा ध्यान से आप देखें। ठीक है, इस टर्म की हम बात कर रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले पे सेट करेंगे, तो डी ए बाई डी टी यानी ये हो जाएगा आपका डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर प्लस ओमेगा क्रॉस डी आर बाई डी टी। ठीक है, ओमेगा क्रॉस डी आर बाई डी टी। ठीक है, प्लस ओमेगा क्रॉस वी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। क्लियर है? तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? आप इसे लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी को आप लिख दीजिए ए क्या है? ए फ्रेम का एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन फ्रेम का है। ठीक है, प्लस डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर, ऐसा आप लिख सकते हैं, क्रॉस आर। ठीक है, क्रॉस आर प्लस ओमेगा क्रॉस डी आर बाई डी टी क्या होगा? वी होगा, तो ये वी हो गया, प्लस ओमेगा क्रॉस वी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ये क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो दैट्स वाई ए नॉट की जो वैल्यू होगी, एक मिनट ठहर जाइए, ये जो ए नॉट है, ए नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए नॉट की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है। ठीक है, देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम, ए प्लस डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर प्लस 2 ओमेगा क्रॉस वी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है भाई, ओमेगा क्रॉस आर, ये क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है? चलिए अब देखिए भाई, यहाँ पर जो आपको टर्म दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो टर्म है ये आपका क्या है? ये आपका है एक्सेलरेशन इन फ्रेम एस। ये है एक्सेलरेशन इन फ्रेम एच डैश। एच डैश, ये जो टर्म आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं आइलर्स एक्सेलरेशन। इस टर्म को बोलते हैं कोरियर्स एक्सेलरेशन, और इस टर्म को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। और ये जो तीन टर्म आपको दिख रहा है, ठीक है, ये तीन टर्म, ये सारे के सारे टर्म क्या है? फिक्टिशियस टर्म, मतलब स्यूडो फोर्स है, स्यूडो एक्सेलरेशन, आई एम सॉरी, फिक्टिशियस और स्यूडो एक्सेलरेशन। तो ये सारे के सारे फिक्टिशियस और स्यूडो एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो स्यूडो एक्सेलरेशन को लिखने का तरीका ये होता है कि हम जनरली क्या करते हैं कि जो रियल एक्सेलरेशन है वहाँ से हम क्या करते हैं? वहाँ से हम माइनस करते हैं स्यूडो वाले को। ठीक है जी, तो देखो ये तो आपका रियल एक्सेलरेशन है, दिस इज रियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? स्यूडो वाले सारे टर्म को निकाल देंगे, तो यहाँ से क्या होगा? फ्रेम का एक्सेलरेशन में पता चल जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर
कुछ गड़बड़ हो गया स्लाइड में नहीं जी, चलिए कोई बात नहीं। तो देयरफॉर जो एक्सेलरेशन ए होगा उसको हम लिख सकते हैं ए नॉट माइनस, ठीक है, ए नॉट माइनस कहीं गड़बड़ हुआ है, ठीक है जी, देखो भाई, जब कोई दिक्कत नहीं है। तो ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए नॉट माइनस 2 ओमेगा क्रॉस वी माइनस डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर माइनस ओमेगा क्रॉस आर। ये क्लियर है, ओमेगा क्रॉस आर। ओके, अब क्या करो, इसे मास से मल्टीप्लाई कर दो। टू एम ओमेगा क्रॉस वी माइनस एम डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर माइनस आई एम सॉरी 2m नहीं होगा, m होगा, ठीक है, m ओमेगा क्रॉस आर। तो देखो भैया, ये जो टर्म आपको दिख रहा है, दिस टर्म दैट इज सेंट्रीफ्यूगल सॉरी कोरियोलिस फोर्स। ये जो m डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर दिख रहा है, इसको बोलते हैं आइलर्स फोर्स। और ये जो आपको दिख रहा है m ओमेगा क्रॉस आर, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब यदि मान लो फ्रेम जो है, ठीक है, फ्रेम इज रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, तो इफ फ्रेम इज रोटेटिंग यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली, तो ओमेगा हमारा क्या होगा, ओमेगा हमारा कांस्टेंट होगा। अब यदि ओमेगा कांस्टेंट है तो डी ओमेगा बाई डी टी क्या होगा, जीरो होगा। तो आइदर फोर्स क्या होगा, आइदर फोर्स वैनिश हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस केस में जो है, ये प्रॉब्लम क्या आ रही है भाई, इस केस में एम ए हमारा कितना है, एम ए हमारा है एम ए नॉट माइनस 2m ओमेगा क्रॉस वी माइनस m ओमेगा क्रॉस आर। क्लियर है, ये क्लियर है ना। ओके, देखिए कुछ प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो इस कारण से जो है स्क्रीन हमारा जो है दिख नहीं पा रहा प्रॉपरली, ठीक है, स्क्रीन जो हमारा उसमें प्रॉब्लम आ रही है। ओके, हाँ देखिए जरा, इस क्वेश्चन को देखिए जरा। 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन है कि ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना, इसका 2 पार्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई द कोरियोलिस फोर्स एंड डिस्क्राइब इट्स इफेक्ट ऑन फ्लो ऑफ रिवर, ठीक है। तो इसको डिस्कस करेंगे फ्लो ऑफ रिवर के बारे में, ठीक है। तो यानी क्या करना है, कोरियोलिस फोर्स को पता करना है, डिराइव करना है फॉर्मूले को, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला को डिराइव करना है। 2001 में क्वेश्चन था कि ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल दैट इज मूविंग रिलेटिव टू रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस
एक्सप्लेन द टर्म डिपेंडेंट कोरियोलिस फोर्स इन दिस एक्सप्रेशन। तो क्या करना है आपको, कोरियोलिस फोर्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कोरियोलिस फोर्स एंड सो दैट द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड वेलोसिटी टू द एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ कोरियोलिस फोर्स, मतलब कोरियोलिस फोर्स के बारे में बताना है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है ना, 2007 में रिपीट हुआ, 1 में रिपीट हुआ, 2016 में रिपीट हुआ, इससे पहले भी रिपीट हुआ है, ठीक है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। देखिए कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, तो ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन क्लास को हम आज यहीं पे टर्मिनेट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, और जो नेक्स्ट क्लास है इसमें हम रेस्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो यू मे ज्वाइन अवर कोर्सेज आल्सो, बिकॉज हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास चलती है फिजिक्स ऑप्शनल पेपर की भी, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये जो क्लास है, इस क्लास के नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस।